मूवी की स्टार्ट होती है एक कपल को दिखाते हुए जिनका नाम मिया और निकू था। वो दोनों अपने मुल्क से गैर कानूनी तरीके से भाग रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों जिस मुल्क में रह रहे थे वो दूसरे ममालिक से काफी टाइम से जंग कर रहा था, जिसकी बदौलत मुल्क में खाने पीने की कमी होने लगी थी, जिससे कानून ने बच्चे, बूढ़े, जवान और प्रेग्नेंट औरतों को मारना शुरू कर दिया था ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। इसलिए वो सभी गैर कानूनी तरीके से अपने मुल्क से आइलैंड पर जाने लगे थे। फिर वो सभी एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। वहाँ एक औरत टैब यूज कर रही होती है जो बताती है कि गवर्नमेंट खाने की कमी की वजह से प्रेग्नेंट औरतों तक को भी मार रही है। ये सब देख के मिया काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। फिर वहाँ निकू मिया को हौसला देकर कहता है कि हम अपने बच्चे के साथ दूसरे मुल्क में जाकर बहुत खुश रहेंगे। असल में मिया और निकू की एक बेटी थी जिसको पुलिस ने मार दिया था। उसी दौरान कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बहुत से लोग अंदर भागकर आ जाते हैं। इसके दौरान बाहर खड़ा एक बंदा कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, दूसरे कंटेनर में चले जाओ। मिया और निकू एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिया वहाँ सुराग से देखती है कि निकू को 107 वाले कंटेनर में बिठाया गया है। फिर निकू मिया को फोन करके कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, हम साथ ही हैं और एक ही जगह पर जाएंगे, बस तुम अपना और मेरे बच्चे का ध्यान। उसके बाद मिया का कंटेनर उस पॉइंट पे पहुंचता है जहां से उन्हें शिप में आगे जाना था, मगर उससे पहले उन्हें एक चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है जहां पुलिस उनके कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। जब कंटेनर को खोला जाता है तो वहां एक बॉक्स के सिवा कुछ नहीं होता क्योंकि उस कंटेनर में एक सीक्रेट जगह थी जहाँ पर छुपा जा सकता था। फिर पुलिस ऑफिसर गोली चलाता है जिससे वो जान जाता है कि कंटेनर में कुछ खाली जगह भी है, जिससे वो सबको कहता है कि खुद ब खुद बाहर आ जाओ वरना मारे जाओगे। क्योंकि मारे एक औरत दरवाजा खोल देती है या वहाँ पड़े दो बॉक्स के सहारे से ऊपर चढ़ जाती है जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता। फिर पुलिस ऑफिसर उस औरत समेत सभी लोगों को गोलियां मार देता है। उसके बाद पुलिस वालों ने सभी लाशों को कंटेनर से बाहर निकाल लिया, मगर मिया उन बॉक्सेस की वजह से बच गई थी। जिसके बाद वो पुलिस वाले कंटेनर से नीचे उतरकर उसे बंद कर देते हैं। फिर मिया नीचे आकर निकू को फोन मिलाती है और बात करने की कोशिश करती है, मगर निकू का फोन ऑफ जा रहा था जिससे मिया बहुत परेशान हो जाती है। फिर मिया वहाँ मौजूद लोगों के सामान को देखने लगती है जिसमें उसे बहुत सी चीजें मिलती हैं और उसके बाद वो सो जाती है। दूसरी तरफ मिया के कंटेनर को शिप में रखवा दिया जाता है। फिर रात हो जाती है, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है जिससे मिया की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका कंटेनर एक शिप में है जो तूफान में फंस गई है और तूफान बहुत ज्यादा शिद्दत वाला था और देखते ही देखते वो शिप पलट जाती है, जिसकी वजह से शिप में मौजूद सभी कंटेनर एक एक करके गिरने लगते हैं। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है जिससे उसके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर सुबह होती है, वो होश में आती है तो वो देखती है कि सभी कंटेनर के साथ उसका कंटेनर भी समुद्र में है जो थोड़ी देर तक डूब जाएगा। फिर वो निकू को कॉल करती है मगर कॉल नहीं लगती क्योंकि उसका फोन टूट चुका था। फिर वो देखती है नीचे दो सुराख की वजह से पानी अंदर आ रहा था। वो सोचती है अगर उसे बंद ना किया गया तो बाकी सभी कंटेनर्स की तरह वो भी डूब जाएगा। उसके बाद उसमें मौजूद सभी बॉक्सेस को खोलती है जहाँ एक में प्लास्टिक बॉक्स, एक में कपड़े, एक में एयरफोन केबल्स, एक में शराब और एक में टीवी था। उसी दौरान मिया को एक टेप मिलती है, वो उससे उन सुराखों को बंद कर देती है। तभी अचानक से मिया को वहाँ लोगों के शोर की आवाज आती है। मिया सुराख से बाहर देखती है तो वो देखती है कि वो वही कंटेनर है जिसमें निकू था और मिया के सामने ही वो पानी में डूब जाता है, जिससे मिया बहुत दुखी हो जाती है और उस वजह से वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, मगर फिर उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और वो उसको सोचते सोचते सो जाती है। फिर सुबह होती है, तभी अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में बहुत पानी जमा हो गया है। वो पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर वो नहीं निकल पाती और तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसका मतलब कि वो उसका एक नाइटमेयर था। उसके बाद मिया उन प्लास्टिक बॉक्स की रबड़ की मदद से उन सुराखों को बंद कर देती है जिससे पानी अंदर नहीं आता और फिर कैसे भी करके वो अंदर आए पानी को बाहर निकालने लगती है। उसी दौरान मिया को फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि निकू की थी। वो मिया को बताता है कि वो शिप में था ही नहीं, जिससे मिया को बहुत ही हौसला होता है। उसके बाद मिया इनको को बताती है कि वो समुद्र के पीछे कंटेनर में फंस चुकी है। तभी निकू उसे कहता है कि तुम्हें बचाने में जरूर आऊंगा। तभी फोन रखते ही मिया को डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाती है कि अब उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र में तूफान फिर से आ जाता है और उस कंटेनर का माहौल भी खराब होने लगता है। तूफान की वजह से कंटेनर बहुत जोर जोर से इधर उधर हो रहा था जिससे मिया को बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से मिया का बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। मिया को बेटी हुई थी जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। वो उसको अपने गले लगा लेती है और मिया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मिया भी ठीक हो रही थी मगर मिया के पास बचा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि कब तक वो उसमें ऐसे बंद रहेगी। जब भी वो वहाँ पड़ी ड्रिल मशीन से ऊपर को रास्ता बनाने लगती है जिसकी वजह से उसकी बेटी रोने लगती है। वो उसको संभालती है। अगले दिन वो फिर से यही काम करती है मगर ड्रिल मशीन भी जवाब दे जाती है, जिससे मिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पानी में फेंक देती है। फिर वो चाकू इस्तेमाल करती है मगर चाकू
भी टूट जाता है। मिया के पास ना पानी बचा था और ना ही खाना, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसी दौरान उसे अपनी बेटी नजर आती है को पुलिस वालों ने मार दिया था। तभी उसके मुंह पे पानी गिरता है, कि बारिश का होता है, जिससे उसे होश आ जाती है और वो उसको जमा करने लगती है। उसके बाद वो कपड़े के हिस्से को फंसाकर कंटेनर को खींचती है, जिसकी वजह से उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, मगर वो कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो ऊपर आकर सूरज की किरणों को देखकर बहुत सुकून महसूस करती है कि बहुत दिनों से वो उस कंटेनर में बंद थी। उसके बाद मिया अपनी बेटी को वहाँ ले आती है, जिससे उसकी बेटी भी रोना बंद कर देती है। तभी मिया को पानी में कुछ मछलियाँ दिखती हैं। वो उनको पकड़ने के लिए एक कांटा बनाती है, मगर वो उन्हें नहीं पकड़ पाती। उसी दौरान उसे प्लेन नजर आता है। वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर ऊपर आती है, जिससे उसकी टांग जख्मी हो जाती है, मगर फिर भी प्लेन की तरफ रिफ्लेक्शन से उसे बुलाने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम हो जाती है। फिर मिया अपने जख्म को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। फिर उसकी नजर पास पड़ी एयरफोन केबल्स पर पड़ती है, जिसकी मदद से वो रात में एक जाल बना लेती है, जिससे वो अगली सुबह मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। और वो काफी दिन यही काम करती रहती है। वो काफी मछलियों को पकड़कर उन बॉक्सेस में बंद कर लेती है। उसके खाने का इंतजाम तो हो गया था और पानी पीने के लिए उसने बारिश का जमा कर रखा था। मिया प्लास्टिक बॉक्स पर नंबर लिखकर पानी में फेंक देती थी कि कोई तो उसकी मदद को आए। फिर रात हो जाती है। उसे निको का फोन आता है, जो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका, मैं तुम्हारे लिए ही आ रहा था, मगर मेरी शिप को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। उस पर मिया उसे बताती है कि हमारे यहाँ बेटी हुई है जो हूबहू तुम्हारे जैसी है। उसकी आवाज भी सुनाती है, मगर फोन कट जाता है और मिया रोने लगती है और वो कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे करते करते उसे 32 दिन गुजर गए थे। अगली सुबह मिया उन प्लास्टिक बॉक्स की मदद से एक बोट बनाती है, जिसे बनाते बनाते रात हो जाती है कि अचानक से उस कंटेनर में खुद ब खुद ही पानी भरने लगता है। मिया कंटेनर में जाकर अपना जरूरी सामान लेने लगती है। अचानक उसका पाँव एक बॉक्स में फंस जाता है, जिससे कंटेनर और डूबने लगता है। वहाँ मिया की बेटी जिस बोट में थी वो स्लिप होकर उस कंटेनर से दूर हो जाती है। मिया कैसे भी कर अपना पाँव निकालकर ऊपर आती है, तो वो सबसे पहले अपनी बेटी को देखती है कि वो ठीक है, और फिर उसी बोट के सहारे तैरते हुए आगे बढ़ती है। वहीं सुबह हो जाती है। मिया उस बोट से एक बॉक्स में रखी मछली को खाती है। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मिया को कुछ परिंदे दिखते हैं। वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है, जिससे वो उसके पास जमा हो जाते हैं। वहाँ मौजूद एक लड़की जो बोट में शिकार कर रही थी, वो उन परिंदों को देख लेती है। वो अपने डैड से अपनी बोट को उनके पास ले जाने का कहती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो मिया की बेटी को देखते हैं। वो उसको फौरन निकाल लेते हैं और वो कहते हैं इतनी प्यारी बच्ची आखिर समुद्र में आई कैसे, किसने छोड़ा है इसको यहाँ। वहीं उन्हें बोट के साथ बंधी रस्सी दिखती है, जिसे वो खींचते हैं, जिसके साथ मिया ने अपनी बाजू बांध रखी थी। वो मिया को पानी से निकाल लेते हैं। फिर मिया को होश आता है और वो सबसे पहले अपनी बच्ची को देखना चाहती है, जहाँ वो देखती है कि आखिरकार आइलैंड पे पहुंच गई है कि वो लोग वहीं के रहने वाले थे। इसी तरह मिया ने एक महीने हालातों से लड़कर अपनी बेटी और अपनी जान बचाई, क्योंकि वो एक माँ थी और माँ की ताकत की वजह से वो सभी चीजों से लड़ गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।